हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मेरी फेवरेट कॉफी कौन सी है? नो, इट्स नॉट कैपुचिनो, इट्स नॉट लाटे, इट्स एक्सप्रेसो। या, आई सेड इट्स एक्सप्रेसो। क्या आपको लगता है मैंने ठीक बोला है? ओ, अगर आपको लगता है मैंने ठीक बोला है तो आप भी उनमें से एक हैं जो इसे एक्सप्रेसो बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इस कॉफी को हम एस्प्रेसो बोलते हैं, ना कि एक्सप्रेसो। ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली इंडिया में गलत बोले जाते हैं। उन सभी वर्ड्स की मैंने आज एक लिस्ट बनाई है और मैं आपके लिए खास प्रोनाउंसिएशन लेसन लाई हूँ, एंड आई एम श्योर इनमें से मैक्सिमम वर्ड्स आपने यूज किए हैं। तो आइए देखिए लेसन मेरे साथ और जानिए इन सब कॉमन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। माय नेम इज मिशेल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लर्नएक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज के लिए हमारा फर्स्ट वर्ड है कमेंट। नो, इट्स नॉट कमेंट, इट्स कमेंट। यस, जब भी आपकी कोई पिक्चर लाइक करता है फेसबुक पे और फिर कुछ लिखता है उसके लिए, आप क्या कहते हैं? अरे उसने मेरी फोटो पर कमेंट किया है। ही पोस्टेड अ कमेंट ऑन माय पिक्चर। ओके, दिस इज कमेंट। कमेंट। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज टिकट। क्या आपने कभी इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस किया है? टिकट। क्या आप सोच सकते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टिकट। यस, जैसे किट कैट में किट होता है ना, दैट किट। या फिर आपके जिम में जब आप सामान भर के लेके जाते हैं, वो वाली किट। सो दिस इज टिकट एंड नॉट टिकट। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर एंड नॉट हेयर। ओके, प्लीज रिमेंबर इस वर्ड को हम बोलेंगे हियर, HE he and your। ग्रेट। ये वर्ड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को बोलते हैं आक्स। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है? वेल, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे बाद बोलिए आस्क। आस्क। ओके, तो इसमें A, S और K है। रिमेंबर, S पहले और K बाद में, एंड द सेम इज ट्रू फॉर desk. Ask. Good job. The next word we have is escape. Have you ever said that? Escape. पर यहाँ आप देख सकते हैं इस वर्ड में कोई X नहीं है, इसमें S है, तो इसको हम बोलेंगे escape. Please remember, हम इसमें S यूज करेंगे। एस्केप का मतलब होता है भागने की कोशिश करना, जैसे कि जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करना। डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द नेक्स्ट वन इज एस्प्रेसो। सो एज आई टोल्ड यू, इसको हम एक्सप्रेसो नहीं एस्प्रेसो बोलते हैं, जस्ट लाइक एस्केप। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। इसको आप क्या कहते हैं? फेब्रुअरी। तो क्या इसमें सिंगल आर है? काउंट कीजिए कितने आर हैं इस वर्ड में। 1 and 2। तो ये वर्ड है फेब्रुअरी, ना कि फेब्रुअरी। बोलने में हम सिर्फ एक आर बोलते हैं, जबकि हमें 2 आर बोलने होते हैं। रिपीट आफ्टर मी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। गुड जॉब। द नेक्स्ट वन इज, क्या लगता है आपको इसे हमें क्या बोलना चाहिए? इट्स क्वाइट फनी, मैंने कई बारी लोगों को इसे मूट बोलते हुए सुना, when it's actually mute। Absolutely। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम U को हमेशा प्रोनाउंस करेंगे और बोलेंगे म्यूट। म्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता या फिर किसी चीज़ की आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो करना। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। इस वर्ड को आप या तो ऑफन कह सकते हैं या ऑफ्टन कह सकते हैं, पर ऑफ 10 नहीं कह सकते हैं। डू यू गेट मी? ये जो TEN है, ये घड़ी वाला 10 नहीं है, पर ये टन है। ओके, आप इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ऑफ टन या फिर ऑफन।
तो या तो ये होगा ऑफ्टन या फिर होगा ऑफन. गुड. द नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट. यस, इस वर्ड में एक वाई का साउंड आता है और वो यहाँ आता है. हम कहेंगे पार्लियामेंट. प्लीज रिमेंबर, ये वाई का साउंड जरूर आना चाहिए जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं. रिपीट आफ्टर मी. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट. गुड जॉब. द नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्रिप्शन. तो क्या होता है ये वर्ड? पहली चीज, ये होता है डॉक्टर का लिखा हुआ आपको दवाइयों का नाम जो आपको लेनी है जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं. तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? ये लीजिए आपकी प्रिस्क्रिप्शन. हाँ, डॉक्टर आपको कहते हैं ये लीजिए आपकी प्रेस्क्रिप्शन. जी, वो वाली प्रेस जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं. तो आप बोलेंगे प्रेस्क्रिप्शन. So this word is prescription and not prescription. Okay. Moving forward, हमारा अगला word है pollute. Yes. इसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने ओ की साउंड को नहीं बोला. मेरे बाद रिपीट कीजिए. pollute. Okay. pollute का मतलब होता है दूषित करना. जैसे हमारे पर्यावरण को, हमारी एनवायरनमेंट को दूषित करना. सो इट्स कॉल्ड pollute. pollute. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज सूट, स्वीटी या स्वीट. वेल, इसमें एक ट्रिक है. अगर आपको अपने कपड़े पहनने वाले का सूट का बात करना है तो आप सूट बोलेंगे. पर अगर आपको कपड़े पहनने वाले की बात नहीं करनी है पर रहने वाले कमरे की बात करनी है, स्पेशली किसी होटल में, तो आप इसे बोलेंगे स्वीट. यस, SWEET वाला स्वीट. सो प्लीज रिमेंबर, इस वर्ड को हम स्वीट बोलेंगे अगर हमें रहना है, और अगर हमें पहनना है तो हम कहेंगे सूट. नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. इस वर्ड को बहुत सारे लोग बोलते हैं केबिन. हो सकता है आप भी उसमें से एक हो या ना हो, बट इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है cabin. ओके, एज इन कैब. डू यू रिमेंबर? कैब होता है टैक्सी जिसमें आप किसी जगह जाते हैं, वो वाला कैब. सो कैब इन, जैसे आप कहते हैं मुझे एक कैब बुक करनी है, ना कि केब बुक करनी है. द सेम वे cabin, ओके, एंड नॉट केबिन. The next word we have is data. क्या आप भी इस वर्ड को ये प्रोनाउंसिएशन से बुलाते हैं? बहुत सारे लोग बुलाते हैं. एंड आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऐसे बोलते हैं. आप भी गलती से बोल सकते हैं. बट इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेटा. डे मतलब वो वाला डे जो सुबह होती है, उसको हम डे कहते हैं. लाइक हैव अ नाइस डे. वो वाला डे हम यूज़ करेंगे इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में. हम कहेंगे डेटा लाइक दिस. वेरी नाइस. अब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं. ये बहुत कॉमन वर्ड है और एक कॉमन प्रॉब्लम है. जब किसी को ये वाला मच्छर काट जाता है, उन्हें फीवर हो जाता है और कभी कभी हफ्तों तक ठीक नहीं होता और हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है. पर हाफ ऑफ इंडिया इस वर्ड को बोलता है डेंगू. जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेंगी. यस, GEE, गी. डेंगी. वेल, आई होप आपको कभी भी ये मच्छर ना काटे, बट स्टिल आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए. इट्स डेंगी. ओके, गुड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट. वेल, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, पर ये है डिजर्ट. डिजर्ट का मतलब होता है खाने में कुछ मीठा. यस, जैसे आप कह सकते हैं मीठे में क्या है, व्हाट्स फॉर डिजर्ट. ग्रेट.
द नेक्स्ट वर्ड इज कोट। क्या हम पहनने वाले कोट की बात कर रहे हैं? नो। तो हम इसे कोट क्यों बोले? कोट होता है COAT, जो हम शर्ट के ऊपर पहनते हैं जब हम कोई इवेंट पे जा रहे हैं या कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। ओके, बट QUOT को हम बोलते हैं क्वोट। रिपीट आफ्टर मी, क्वोट, क्वोट। KHWOT, यह है क्वोट। क्वोट का मतलब होता है किसी की कही हुई बात। द नेक्स्ट वन इज जो हम खाने में यूज करते हैं, प्लेट पे रखते हैं और उसमें दाल भी डालते हैं। मुझे प्लीज एक एक्स्ट्रा बाउल दीजिए। नो, मुझे प्लीज एक एक्स्ट्रा बोल दीजिए। जैसे हम कहते हैं ना बोल, कुछ बोल, वो वाला बोल। एब्सोल्युटली, BOL, बोल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बाउल नहीं है पर बोल है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोल्यूट की तरह। इसको भी हम पुलिस नहीं कहेंगे बट पुलिस कहेंगे। पुलिस, जैसे कि हम कहते हैं ना चुलबुल पांडे पुलिस वाला है। नो, चुलबुल पांडे इज अ पुलिस मैन एंड नॉट पुलिस वाला। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रुथ। से द ट्रुथ। से द ट्रूथ। ये लंबे ऊ की साउंड है, ट्रूथ। और ऐसे ही हम बोलते हैं टूथ, यानी दांत, ना कि टूथ। ओके, सो ट्रूथ एंड टूथ, एंड द सेम वे फूड एंड नॉट फूड। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेवलप। इसका मतलब होता है कुछ बनाना। अब इसकी मैंने बहुत वियर्ड प्रोनाउंसिएशन सुनी है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं डेवलप, कुछ बोलते हैं डेवलप, बट इसको हम एक्चुअली कहते हैं डी वेल अप। तो ये काफ़ी सिंपल है। मेरे बाद बोलिए डेवलप, डेवलप। फैंटास्टिक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अ सैलून। मुझे सैलून जाना है ताकि मैं अपने बाल कटवा लूँ। नो, मुझे सैलून जाना है। सैलून, ये ए एप्पल वाला ए है। सैलून, लॉन होगा, लॉन जैसे कि गार्डन, वो वाला लॉन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा का बस एक स्लाइस दे दो। मुझे पिज़्ज़ा का बस एक स्लाइस दे दो। से इट आफ्टर मी, पिज़्ज़ा। यहाँ पर हल्की सी द की साउंड आती है, दबी हुई द की साउंड, तो आप कहेंगे पिज़्ज़ा। और आ की जगह आप कहेंगे अ, पिज़्ज़ा। फैंटास्टिक। तो इसी के साथ हम लेसन के एंड में हैं और हमारा आज का लास्ट वर्ड है अपोजिट। वो मेरे बिल्कुल अपोजिट खड़ी है। करेक्ट? इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। हम स्ट्रेस करेंगे वर्ड के फर्स्ट पार्ट पर और अप की जगह हम कहेंगे ऑप। हम कहेंगे ऑपोजिट, ऑपोजिट। यस, तो इस वर्ड के फर्स्ट पार्ट को आप बोलेंगे ऑप एंड ना कि अप। शी इज स्टैंडिंग राइट ऑपोजिट में। वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी है। वेरी गुड। तो आज आपने सीखी हैं कुछ कॉमन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आई रियली होप कि अब आप इन कॉमन वर्ड्स को बोलने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और हर वर्ड को मेरे बाद रिपीट कीजिए। Thank you so much for watching. See you very soon in another lesson. Till then, take care and keep learning. Bye-bye.